एक रात एक छोटे से गांव में, जहां हर कोने में अजीब सी चीजें घटित हो रही थी, एक पुराने हवेली के पास एक अजीब सा पुराना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छाया में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले इसे नजरअंदाज करते रहते थे, लेकिन एक रात एक बहादुर युवक ने तय किया कि वह उस हवेली में घुसेगा और सच्चाई का पता करेगा। उसने हवेली की बड़ी दरवाजा खोला और अंधेरे में चलते हुए वह आगे बढ़ा। सभी कमरों में छाया था, लेकिन एक कमरे में एक रहस्यमय बॉक्स खड़ा था। युवक ने धीरे धीरे उस बॉक्स को खोला और उसमें कुछ अजीब से आइटम्स पाए, जैसे कि पुराने ताले, रक्त से भरी बोतलें और रहस्यमय पुस्तकें। तभी वह एक पुरानी तस्वीर देखता है, जिसमें वह इसी हवेली के मालिक के साथ दिखता है। चौंका हुआ वो जानता है कि वो यहीं पर एक पुराने गुप्त रहस्य की खोज कर रहा है और उस रहस्य के साथ उसका जुड़ाव है। वो रात को हवेली से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक हवेली में अजीब आवाजें बढ़ती हैं और पुराने मालिक की आत्मा की साया उसके पीछे चढ़ती है। युवक को लगता है कि उसने कुछ बुरा किया है और वह अब हवेली का रहस्य सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करता है। क्या उसे रहस्यमय हवेली से बचने का रास्ता मिलेगा या उसे उस अजीब से साया से मुक्ति मिलेगी? हवेली के अंदर युवक ने देखा कि अजीब सी आवाजें एक कमरे से आ रही थीं। जब वो कमरे की ओर बढ़ा तो उसने एक रहस्यमय मंच देखा जो कि किसी अज्ञात तकनीक से सजीव हो रहा था। एक अजीब सा प्रकाश कमरे को रौंगत से भर रहा था और उसमें एक पुराने बर्तन के साथ एक रहस्यमय पोटली रखी गई थी। युवक ने पोटली खोली और उसमें एक विशेष चीज निकली जो उसकी आंखों को हैरानी में डाल दी। वो एक पुरानी कहानी सुनते थे, जिसमें हवेली के मालिक ने एक प्राचीन तंत्र में कैद एक राक्षस से यह सीखा था कि कैसे अमर होने का रहस्य है। ये राक्षस उसके आत्मा के साथ बना हुआ था और वो हमेशा हवेली का हिस्सा बना रहता था। ये सच्चाई जानकर युवक को समझ आया कि यह राक्षस उसकी पहली रात को बाहर निकला था और वह अब उससे मुक्त हो गया था। उसने रात भर मेहनत करके उस तंत्र को नष्ट किया और राक्षस को अंततः शांति मिली। अब हवेली में पुनः शांति का स्थान बन गया था और गांव वाले इस युवक की साहस भरी कहानी सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उसका ये कारनामा गांव को अब एक नए आदर्श और उम्मीद के साथ भरा हुआ था।